बिल बनाना। तो बिल बनाने में हम ये देखेंगे SGST, CGST, IGST और कुछ टोटल्स भी देखेंगे, ऑटो सीरियल नंबर भी देखेंगे और लिस्ट के ऑप्शन को भी हम बिल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस पेज को सेट कर लेते हैं। कंट्रोल P दबा के भी आप जा सकते हैं या फिर फाइल टैब में जाके फाइल टैब पे क्लिक करिए, प्रिंट पे क्लिक करिए और फिर से यहाँ पे आपको बैक बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डॉटेड एरो दिखेगा जिसे कहते हैं पेज ब्रेक लाइंस, जो कहता है कि इस लाइन के अंदर ही आपको डेटा लिखना है, इस लाइन के बाहर डेटा लिखना नहीं है। ठीक है, इस लाइन के बाहर कुछ भी लिखना नहीं है, जो भी करना है इस लाइन के अंदर करिए। ठीक है, ताकि जब आप उसको प्रिंट करेंगे बिल को, आपका पूरा डेटा उस पेज पर आना चाहिए। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इस लाइन के अंदर ही डेटा को लिखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी साइज को हम थोड़ा सा ऐसे खींच के बढ़ा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको लिखना है कंपनी का नाम। आप किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अलाइनमेंट सेट कर देती हूँ। ये थोड़ा सा लाइन को टच करके आ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं और इसकी साइज को हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको हल्का सा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, बार बार हम चेक करेंगे कंट्रोल बटन दबा के P, क्या वो मेरे पेपर पे सेट अच्छे से हो रहा है क्या। हाँ, देखिए यहाँ पे मेरे पेपर पे सेट हो रहा है। फिर से मैं बैक जा रही हूँ। ओके, अगर आपको लगता है थोड़ा और बड़ा करना है तो आप इसे थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। ओके, अब नीचे देखिए, नीचे की एक लाइन छोड़ के या फिर एक लाइन को थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देंगे, साइज इसकी। ओके, अब थर्ड रो को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ पूरा। ये जो थर्ड रो है उसको क्या करना है, आपने पूरा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम क्या करने वाले हैं, मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद से यहाँ पे आप लिख दीजिए एड्रेस, जो भी एड्रेस है उस कंपनी का। अभी एड्रेस में मैं लिख देती हूँ खड़की रेलवे स्टेशन। ओके, अब उसके नीचे मैं क्या कर रही हूँ, एक लाइन छोड़ के मैं 5 नंबर पे जा रही हूँ, 5th रो ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 5th रो को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद से इसको भी हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिए, जो जहाँ पर भी कंपनी है। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का एड्रेस डाल देती हूँ, 60। ओके, तो कंपनी का एड्रेस हमने यहाँ पे डाल लिया है। अब मैं फिर से कंट्रोल P करके देख रही हूँ क्या मेरा डेटा सही आ रहा है। ओके, ठीक तो आ रहा है पर फॉन्ट थोड़े छोटे हैं, तो उसको सिलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे, शब्दों की साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इसे भी करना है, शब्दों की साइज को क्या कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब कंट्रोल P करके चेक करते हैं क्या ये थोड़ा सही है। सही तो है, पर अगर आप ध्यान देंगे तो एड्रेस और मेरा सेकेंड एड्रेस के बीच पे जो स्पेस है वो कुछ ज़्यादा है। तो स्पेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 4 नंबर था ना, 4 नंबर का रो, उसको हम थोड़ा सा ऊपर ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, अब कंट्रोल P करके चेक करिए फिर से क्या एड्रेस पूरा प्रॉपर है। ओके, थोड़ा सा लाइन ये कम हो चुका है। अगर आपको और लगता है तो उसको और आप ऐसे चिपका सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर लगता है कि स्पेस को आपको कम करना है तो कम करने के लिए फिर से इस लाइन को आप थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। चलिए चेक करते हैं कंट्रोल P करके क्या एड्रेस अब परफेक्ट है। ओके, अगर आपको लगता है परफेक्ट है तो छोड़ दीजिएगा। अगर लगता है साइज़ आपको थोड़ी सी और बड़ी करनी चाहिए तो आप फिर से थोड़ी सी साइज़ इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और थोड़ी साइज़ इसकी बड़ी कर दीजिए। फिर से कंट्रोल P करके चेक करिए क्या परफेक्ट बना है अब। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो सही लग रहा है ये। ओके,
अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा 1-2 लाइन छोड़ रही हूँ, आगे हम देखेंगे थोड़ा सा गैप को हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से 1 या 2 लाइन आप छोड़ सकते हैं, आपको जितना स्पेस चाहिए। मैं थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ इनवॉइस नंबर, या फिर आप इसकी जगह पे बिल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेट। इसकी साइज़ आप बड़ी कर सकते हैं, कंट्रोल सिलेक्ट करिए दोनों को। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दीजिए और इन दोनों की साइज़ को थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। ओके, बड़ा कर लेने के बाद से अब एक लाइन छोड़ के मैं क्या लिख रही हूँ, नेम लिख दीजिए। नेम के नीचे एक लाइन छोड़ के मैं लिख देती हूँ मोबाइल नंबर, आप कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एड्रेस। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल बटन दबा के रखना है और उसके बाद एक एक करके तीनों पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बोल्ड बटन पे क्लिक करिए और इन तीनों की साइज़ को एक साथ आप बड़ा कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपको एक एक करके बड़ा करना है या फिर तीनों को एक साथ बड़ा करना है। ठीक है, उसके बाद हम कंट्रोल P करके चेक करेंगे क्या हमारा डेटा सही जा रहा है। ओके, थोड़ा बहुत तो ठीक ही लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, जहाँ पे हम इनवॉइस नंबर लिखने वाले हैं। सेम अलाइनमेंट के साथ आपको नीचे के भी 2 बॉक्सेस को मर्ज करना है और मोबाइल नंबर में भी 2 बॉक्सेस को आपको क्या करना है, मर्ज करना है। यहाँ पे एड्रेस सभी का बड़ा होता है, तो एड्रेस के लिए आप थोड़ा ज़्यादा मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा ये अलाइनमेंट एक के नीचे पूरा प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से हम थोड़ा नीचे चलते हैं, कुछ लाइंस छोड़ के। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल तो एड्रेस के नीचे 2 लाइन छोड़ दिया है। उसके बाद मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ से मैं उल्टा स्टार्ट कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं उल्टा स्टार्ट कर रही हूँ। ये है मेरा टोटल अमाउंट, ये है मेरा रेट और ये हो जाएगा मेरा क्वांटिटी। ठीक है, और फिर मैं क्या कर लूँगी, जितना भी मेरा यहाँ पे बचा हुआ जगह है, यहाँ पे जितना भी एरिया मेरा बचा है उसे मैं क्या कर लेती हूँ, मर्ज करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर में जाना है, आपको प्लस दिखेगा तो माउस का लेफ्ट बटन दबा के उसको नीचे की तरफ थोड़ा सा खींच लेंगे। ठीक है, मैं फ़िलहाल इतना ही ले लेती हूँ। ये खींच लिया। खींच लेने के बाद देखिए ये जितना भी हमने एरिया जहाँ तक खींचा था वहाँ तक क्या हो गया, ये मर्ज हो चुका है। यहाँ पे आपने लिखना है प्रोडक्ट नेम। लिखने के बाद से अब हम इसे क्या करेंगे, एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर दीजिए और इनकी साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद अब हम इसे थोड़ा ऑल बॉर्डर भी कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर पे भी आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक बार हम कंट्रोल P करके चेक करते हैं क्या थोड़ा सही जा रहा है। ओके, फ़िलहाल तो हम सही जा रहे हैं। फिर से बैक जाना है। बैक जाने के बाद से अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो सीरियल नंबर का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे इक्वल्स टू करना है, इफ़ लगाना है, ब्रैकेट में प्रोडक्ट नेम का फर्स्ट सेल आपको सिलेक्ट करना है, नॉट का साइन लगाना है, उसके बाद डबल कोट्स लिखना है। ये क्या कह रहा है, जो B18 है इसका प्रोडक्ट जो है वो हमारा खाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद कॉमा करना है, रो करना है, ओपन ब्रैकेट देना है। अब रो में क्या करना है, आपको जो सीरियल नंबर है ना उसका फर्स्ट सीरीज लेना है। यहाँ पे जो सीरियल नंबर हमारा A कॉलम में था, तो A कॉलम का फर्स्ट रो आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए A1 आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा करके डबल कोट्स कर देना है। ये रो A1 क्या बता रहा है कि जो रो है, यहाँ पे जो रो है वो क्या हमारा खाली रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एंटर मारने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला तो लग गया, बट क्या ये सेकंड पे फॉर्मूला है, नहीं। क्या ये फॉर्मूला थर्ड पे यहाँ पे लगा है, नहीं लगा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे तक जाएंगे,
और जहाँ तक आपका रो है वहाँ तक सेट कर देंगे। अब ये चेक करिए क्या ये फॉर्मूलाज यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे भी जब हम क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला लिया। अब हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट लिस्ट कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो उसको लगाने के लिए हम क्या करने वाले, सबसे पहले अपने सेल को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद से आपको जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ में आपको लिस्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का नाम आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। जैसे मैं माउस लिख रही हूँ, कॉमा कीबोर्ड, कॉमा मॉनिटर, कॉमा सीपीयू, कॉमा यूपीएस, आप स्पीकर, ऐसे जितने चाहे उतने नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर देंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे एक एरोज मिल जाएगा जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी में एक नंबर टाइप करें या फिर 2 नंबर क्वांटिटी दें तो उसके साथ आइटम भी आना चाहिए या फिर पीस भी आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एरिया को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से हम कहाँ जाने वाले हैं, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद नंबर ग्रुप आपको दिखेगा, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे हम क्लिक करेंगे। देखिए डायलॉग बॉक्स यहाँ पे एक ओपन हो चुका है। इसको ओपन करने का शॉर्टकट तरीका है Ctrl+1 दबाना। Ctrl+1 दबा के आप इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जाना है कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे जर्नल के आगे ही स्पेस देके डबल कोट्स में आपने टाइप करना है आइटम। डबल कोट्स कंप्लीट कर दीजिए। आप जर्नल को इरेज करके हैशटैग करके स्पेस देके आइटम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, अब हम रेट पे चल रहे हैं। रेट पे देखिए, रेट और टोटल मैं दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको नंबर ग्रुप में यहाँ पर इंग्लिश इंडिया जो रुपीस का सिंबल दिख रहा है उसको आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर क्लिक तो कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, टोटल्स देखने चाहते हैं कि टोटल ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूलाज लगा देंगे, इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और हम क्या कर देंगे, एंटर। ओके, अब ये फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। जहां तक आपका एरिया है वहां तक आपने क्या करना है, ड्रैग कर लेना है। चलिए अब डेटा हम फिट कर देते हैं। हम प्रोडक्ट नेम लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया माउस। ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर जो है 1 मेरा ये ऑटोमेटिक आ रहा है, करेक्ट। इसकी मैं क्वांटिटी ले लेती हूँ यहाँ पे 2। अब रेट पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए 2 के साथ आइटम मेरा ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पे मैंने ले लिया है, इसका मान लीजिए कीमत मैंने 200 रुपये दे दिया है। तो ये देखिए 200 के साथ मेरा टोटल भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, 200 रुपये तो आ रहा है पर उसके साथ .00 भी आ रहा है। तो ये मुझे 00 चाहिए नहीं, तो मैं क्या कर लेती हूँ, फिर से पूरे एरिया को सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे आपको डिक्रीज डेसिमल दिखेगा जिसके ऊपर आपको 2 बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए पॉइंट के बाद जो 00 था वो चला गया है। अब मैं यहाँ से फिर से दूसरा प्रोडक्ट ले लेती हूँ, सीपीयू ले लेती हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ रहा है मेरा। यहाँ पे क्वांटिटी आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं प्राइस 100 रुपीज़ डाल देती हूँ। अब चेक करिए मेरा टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। फिलहाल अगर आपको बॉर्डर करना है, एरिया को सिलेक्ट करिए अपने हिसाब से। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर दिखेगा, ठीक है। तो ऑल बॉर्डर पे आपने क्या कर लेना है, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद चलिए ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। इसे भी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, एड्रेस तक सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद से
हम यहाँ पे क्या करने वाले, इसे थिक आउटसाइड बॉर्डर देने वाले हैं। थिक आउटसाइड बॉर्डर दे दिया हमने। फिर से हम क्या करने वाले हैं, ऊपर से लेके नीचे तक की एरिया हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो हम इसको पहले ना, चलिए इसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर से हम क्या कर लेते हैं, नीचे तक उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे तक हमने जहाँ तक है आपका एरिया, वहाँ तक आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से ये देखिए आपको यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर या फिर थिक बॉक्स बॉर्डर मिलेगा। तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब चलिए देखते हैं कंट्रोल P करके, देखिए क्या परफेक्ट बन रहा है हमारा डेटा। यस, फिलहाल तो परफेक्ट बन रहा है, पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे शब्दों की साइज थोड़ी छोटी है माउस CPU का। तो हम क्या कर लेंगे, इसकी साइज को थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। अगर ये साइज आपकी छोटी आ रही है तो हम क्या करेंगे, फिर से एरिया सिलेक्ट करिए और यहाँ से उस साइज को थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। ठीक है, बड़ा करने के बाद फिर से आप कंट्रोल P करके चेक करिए कि आप माउस CPU का शब्द सही आ रहा है। शब्द तो सही आ रहा है, बट यहाँ पे हैशटैग आ रहा है। हैशटैग क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो स्पेस है ना, ये उसको कम पड़ रहा है। तो थोड़ा सा आप उसको ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, खींचने के बाद फिर से कंट्रोल P करके चेक करिए तो अमाउंट परफेक्ट आएगा। पर यहाँ पे रेट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लाइन के बाहर जा रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो वो लाइन के बाहर जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे लाइन के बाहर जा रहा है, इसीलिए टोटल नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आप उसको ऐसे खींच के एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से हम कंट्रोल T करके चेक करते हैं क्या परफेक्ट आ रहा है टोटल। यस, परफेक्ट है। फिर से मैं बैक जा रही हूँ। जाने के बाद से अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, इन दो सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ और मर्ज कर रही हूँ। मर्ज करने के बाद नीचे जाना है, आपको ब्लैक प्लस साइन मिलेगा। माउस का लेफ्ट बटन दबा के थोड़ा नीचे की तरफ खींच लेंगे। ये हमारा टोटल, ये SGST, CGST, IGST और ये हो जाएगा अपना ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो इसे आपने कर लेना है आउटसाइड बॉर्डर। ओके, या फिर आप नॉर्मल बॉर्डर चाहते हैं तो आप नॉर्मल बॉर्डर भी आपके ऊपर है, आपको क्या चाहिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद से अब हम यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू सम ओपनिंग ब्रैकेट, जिसमें हम इस पूरे टोटल को हम सिलेक्ट करने वाले, पूरी हम टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाने वाले। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए टोटल अमाउंट। ओके, यहाँ पे हम दिखाने वाले SGST 9% और उसके नीचे दिखाने वाले हम CGST 9%। ठीक है, उसके नीचे हम दिखाएंगे IGST 18%। ठीक है, यहाँ पे देखिए CGST और SGST जो है, CGST और ये जो SGST है, ये अगर आप महाराष्ट्र के अंदर खरीदते या फिर बेचते हैं तो आपको ये टैक्सेस लगते हैं। पर अगर आप महाराष्ट्र के बाहर, स्टेट के किसी भी स्टेट के बाहर जब आप अपना सामान बेचते हैं या फिर खरीदते हैं तो आपको 18% का टैक्स लगता है। ठीक है, ओके, ये हो गया अभी हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, SGST। तो SGST के लिए हम क्या करने वाले, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले, इक्वल्स टू SGST किस पे लगता है, ऑब्वियसली टोटल पे लगता है। तो टोटल को क्लिक करना है, मल्टीप्लाई का साइन डालना है, 9% का सिंबल, एंटर मारिए। सेम CGST के लिए भी करना है, इक्वल्स टू टोटल पे लगने वाला है, इसलिए हमने टोटल क्लिक किया। मल्टीप्लाई करिए, 9 करिए और परसेंट का सिंबल दीजिए और एंटर मारिए। अब देखिए यहाँ पे IGST नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने 2 GST लगा चुके हैं, महाराष्ट्र के अंदर ही हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दे देंगे ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल
कितना हो जाएगा, इसके लिए भी हम सम का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। इक्वल्स टू सम, ऊपर से नीचे तक हम सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और मार देंगे एंटर। ये देखिए आपका ग्रैंड टोटल आ चुका है। आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए अपने। अभी हम देखेंगे कि टोटल तो हो गया, अब इसकी साइज़ को आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, साइज़ आप यहाँ से बड़ी कर सकते हैं। आपको लगता है बोल्ड करना है तो आप उसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं। कलर करना चाहते हैं तो इस एरिया को सिलेक्ट करिए और यहाँ से थोड़ा सा हम फिल कलर कर लेते हैं। आपको जो कलर अच्छा लगता है वो कलर सिलेक्ट करके आप उसको हल्का सा फिल कलर कर दीजिए। पता चलना चाहिए टोटल अमाउंट है और ये ग्रैंड टोटल अमाउंट है। इसको बोल्ड कर लीजिए, यहाँ से टोटल अमाउंट है सिलेक्ट करिए, बोल्ड कर लीजिए, इसे भी सिलेक्ट करिए और इसको हम कर लेंगे बोल्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अगर आप SGST और CGST नहीं, आप महाराष्ट्र के बाहर से लिंक करें तो आपको 18% GST ही करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल इक्वल्स टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 18% आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये दोनों टैक्सेस नहीं लगाते हैं तो। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा साइड में। इसमें भी हम क्या कर लेंगे, एक फर्स्ट रो को हम सिलेक्ट करेंगे, इसे कर लेते हैं मर्ज। मर्ज करने के बाद नीचे तक आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद देखिए सारा हमारा रो में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने लिखना है बैंक डिटेल्स। बिल है तो बैंक डिटेल्स तो आएगा ही। एक लाइन छोड़ देती हूँ मैं और एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखती हूँ मैं बैंक नेम, बैंक का नाम क्या है, और उसके नीचे लिखती हूँ मैं बैंक IFSC कोड नंबर क्या है। उसके बाद नीचे लिख देती हूँ मैं बैंक ब्रांच नेम। आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है अब वो इंफॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको क्या करती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट में अलाइनमेंट दे रही हूँ और यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर लेती हूँ और साइज थोड़ी सी हम क्या कर लेंगे, बड़ी कर लेंगे। ठीक है, होने के बाद से हम कंट्रोल P करके चेक करेंगे क्या डेटा हमारा परफेक्ट बन रहा है। बन तो रहा है, बट अगर आप ध्यान देंगे तो बैंक डिटेल्स में और बैंक नेम के बीच में डार्क लाइंस आ रही है जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ से लेके नीचे तक मैंने सिलेक्ट किया है और उसको मैं नॉर्मल बॉर्डर कर देती हूँ। ठीक है, अब हम फिर से क्या करने वाले हैं, आउटसाइड बॉर्डर लेने वाले हैं डार्क में। तो आपने क्या करना है, फिर से पूरा सब कुछ आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है नीचे तक। ठीक है, नीचे तक आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना, जहाँ तक आपका एरिया है सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर से टेबल पे जाना है, मतलब बॉर्डर पे जाना है और यहाँ पे थिक बॉक्स या फिर थिक आउटसाइड बॉर्डर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल P करके चेक करिए क्या परफेक्टली बॉर्डर लग रहा है। हाँ जी, परफेक्ट बॉर्डर लग रहा है। ओके, थोड़ा सा कमी है वो है अपना परफेक्ट का। इसको भी हम हल्का सा शेडिंग दे देते हैं। देने के बाद आप कंट्रोल P करके आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा कलरफुल लग रहा है ये। ओके, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे आप साइड में जाइए, यहाँ पे इक्वल्स टू करिए, इनवॉइस नंबर पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको एंटर मारना है। फिर इक्वल्स टू करिए, डेट पे क्लिक करिए, एंटर मारिए, इक्वल्स टू करिए, नेम पे क्लिक करिए, एंटर मारिए। सॉरी, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इक्वल्स टू करना है। मोबाइल नंबर का बॉक्स ले लीजिए और एंटर मारिए। यहाँ पे इक्वल्स टू करिए, एड्रेस का बॉक्स ले लीजिए और एंटर मारिए। फिर से आपको इक्वल्स टू करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे थोड़ा सा नीचे चला गया हमारा, टोटल पे क्लिक करिए, एंटर मारिए। इक्वल्स टू करिए, SGST पे क्लिक करिए, एंटर मारिए। इक्वल्स टू करिए, CGST पे क्लिक करिए, एंटर मारिए। इक्वल्स टू करिए और लास्ट का जो हमारा ग्रैंड टोटल था ना, सॉरी ये IGST रह गया, उस पर क्लिक करिए और एंटर मारिए। फिर इक्वल्स टू करिए, ये ग्रैंड टोटल पे क्लिक करिए और एंटर मारिए। ठीक है, इतना डेटा तो आ चुका है। बाकी यहाँ पे 00 आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा फीड ही नहीं किया था। अब हम यहाँ पे डेटा क्या करने वाले, फिल करने वाले हैं।
अब जैसे मान लीजिए मैंने इनवॉइस नंबर 1000 ले लिया है, डेट मैंने यहाँ पे डाल दिया है 14 -06 -2024। यहाँ पे मैं नेम ले लेती हूँ प्रियंका। यहाँ पे मोबाइल नंबर 966245 जितना अब मोबाइल नंबर, एड्रेस आपको जो एड्रेस डालना है, जो भी कैंडिडेट है उसका आप एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस देने के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने माउस ले लिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले लेती हूँ, एक क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी के साथ आइटम ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पे मैंने प्राइस ले लिया है, ये देखिए टोटल ऑटोमेटिक आया है। टोटल के साथ जब हम नीचे चेक करेंगे तो टोटल के साथ CGST, IGST और ग्रैंड टोटल भी मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये डेटा तो हमने फिट कर लिया है। फिल करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। आप चेक करिए दोनों जगह पे डेटा हमारा सेम है। Ctrl+C करके यहाँ पे मैं एक नई शीट पे जा रही हूँ। जाने के बाद यहाँ पे Ctrl+Alt+V कर रही हूँ और इस डेटा को यहाँ पे वैल्यूज़ पे क्लिक करना है और ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर देना है। डेटा मेरा स्लीपिंग लाइन में आ चुका है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, बिल डेटाबेस बनाने वाली हूँ। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे डेटा टाइप करेंगे वो डेटा मेरा किस में सेव होना चाहिए, बिल डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रीनेम कर देंगे बिल डेटाबेस और मार देंगे एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने बिल में लिखा था ना, इनवॉइस नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इसे हम यहाँ से Ctrl+C कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद बिल डेटाबेस में जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, Ctrl+Alt और V बटन को प्रेस करेंगे, वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे डेटा आ चुका है हमारा। यहाँ पे आप डेटा खुद अपने हाथों से टाइप भी कर सकते हैं। साइज़ बड़ी करनी है, आप साइज़ बड़ी कर दीजिए। ये एक्स्ट्रा लग रहा है आपको, आ चुका है बीच में, तो Ctrl- कर दीजिए। ये भी एक्स्ट्रा आ चुका है तो Ctrl- कर दीजिए। अब इसके आगे का हम ले लेते हैं। फिर से आप बिल पे जाइए, नीचे जाइए, टोटल से लेकर ग्रैंड टोटल तक आपको सिलेक्ट करना है। Ctrl+C बटन प्रेस करिए, फिर से बिल डेटाबेस में जाइए। यहाँ पे आपको Ctrl-Alt और V बटन को फिर से प्रेस करना है, वैल्यू पे क्लिक करना है और ट्रांसपोज पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। जब आप करते हैं तो कभी कभी किसी का यहाँ पे कलर्स आ जाता है और यहाँ पे लाइंस भी आ जाती है। अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो होम टैब में जाके यहाँ पे आप क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं, अगर इन केस आपका लाइन आया है, कलर्स आए हैं तो। फिलहाल देखिए यहाँ पे तो मेरा हो चुका है। ये मैं ये क्या कर रही हूँ, उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। जितना भी आपको एरिया चाहिए उतना एरिया आपने सिलेक्ट कर लेना है। होम टैब में जाना है, फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नीचे माय टेबल एज अ हेडर पे क्लिक कर देना है और ओके बटन पे प्रेस कर दीजिए। ये फिलहाल मेरा टेबल यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे कुछ मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे डेटा लिखा था, इसे मैंने Ctrl+C कर दिया है। बिल डेटाबेस में जाके एक डेटा एटलीस्ट हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। Ctrl+V बटन यहाँ पे आपको प्रेस कर लेना है। यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया है गलती से, तो उसको Ctrl- कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल हमने एक डेटा क्या किया है, लिख लिया है। अगर नाम वगैरह छोटे हैं तो आप ऐसे इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस की साइज ऐसे खींच के आप बड़ा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, ये होने के बाद अब मुझे मैक्रोज करनी है। मैं चाहती हूँ बिल डेटाबेस और बिल दोनों को एक साथ मुझे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्रोज हम यहाँ पे ऑन करने वाले हैं। डेवलपर में जाइए, डेवलपर में जाने के बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोज दिखेगा। उससे पहले आपको कहाँ जाना है, मैक्रो सिक्योरिटी में जाना है। यहाँ पे आपको कर देना है इनेबल और यहाँ पे कर देना है आपको टिक मार्क और ओके बटन पे आपने इसको प्रेस कर देना है।
प्रेस करने के बाद फिर आप रिकॉर्ड मैक्रो को स्टार्ट करिए। यहाँ पे देखिए मेरा मैक्रोस 2 आ रहा है। आपको नाम चेंज करना, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्टकट की बना लीजिए। जैसे यहाँ पे W डाल रही हूँ, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कैप्स लॉक को ऑन करना है। उसके बाद W को प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद कैप्स लॉक बटन ऑफ कर दीजिए और ओके बटन पे प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे हम शॉर्टकट कीज हमने बना लिया है मैक्रोस का। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस की लगाने के बाद यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन करने वाले हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिखा था इसे हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल C करेंगे। कंट्रोल C से हम इसको कॉपी करने वाले हैं। एक नई शीट पे जाएंगे हम। यहाँ पे जाके आपको कंट्रोल अल्ट और V बटन को प्रेस करना है। V मतलब वोट वाला V। ठीक है, कंट्रोल अल्ट और V बटन को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वैल्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद से ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पे ये डेटा आ चुका है हमारा। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल C। कंट्रोल C करने के बाद आपको बिल डेटाबेस में जाना है। यहाँ पे देखिए कुछ डेटा मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से आपको होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाने के बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए। इंसर्ट कॉपीड सेल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए एक डेटा मेरा यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुका है। फिल होने के बाद से अब हम क्या करने वाले हैं, बिल पर जाएंगे। बिल पर जाने के बाद ये जो डेटा हमने लिखा था ना, उसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। देखिए हमने माइक्रोस को बता दिया है कि यहाँ पे डेटा कैसे बिल डेटाबेस में डालना है। और अब हम यहाँ पे माइक्रोस को बता रहे हैं कि डेटा आपको क्या करना है, डिलीट भी करना है। एक बार डेटा सेव हो जाने के बाद क्या करना है, डेटा को डिलीट भी करना है। ये चीजें हम माइक्रोस की रिकॉर्डिंग में सेव करने वाले हैं। ठीक है, फिर से आपको डेवलपर पे जाना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपको आपका जो शॉर्टकट कीज था उसको हम क्या करेंगे, प्रेस करने वाले हैं। आपने जो भी बनाया होगा शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट W, उसको आप यहाँ पे प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद बिल डेटाबेस पे जाइए और चेक करिए यहाँ पे 00 आ रहा है क्या। 00 क्यों आया, क्योंकि हमने बिल्कुल भी डेटा डाला नहीं था और हमने डायरेक्टली शॉर्टकट की प्रेस कर दिया था माइक्रोस का, इसीलिए। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने मान लीजिए 1002 लिख दिया है। यहाँ पे मैंने डेट में 15/06 - 2024 लिख लिया है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन। ओके, अब यहाँ पर नाम लिख देती हूँ मैं किसी का भी। मोबाइल नंबर ले लीजिए, एड्रेस ले लीजिए। यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट ले लेती हूँ, मॉनिटर। इसकी क्वांटिटी मैं 2 ले लेती हूँ। रेट डाल देती हूँ 500 रुपये। ये देखिए ये डेटा हमने फिट कर दिया और नीचे का डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट W, जो शॉर्टकट की हमने बनाया था उसको प्रेस करना है। प्रेस करते देखिए ये शीट मेरा खाली हो गया है। अब यहाँ पे किसी नए एंट्री को कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। और अब देखिए जो भी हमने डेटा लिखा था यहाँ पे देख सकते हैं आप, डेटा यहाँ पे मेरा आ चुका है डेटाबेस में। 1002 सीमा। यहाँ पे देखिए जो डेट है ये कुछ मेरा नंबर्स में आ रहा है। ठीक है, इसको हम डेट में करने के लिए इसको सिलेक्ट करिए, B कॉलम को सिलेक्ट करिए, होम टैब में जाइए। जाने के बाद यहाँ पे उसको आपने कर देना है शॉर्ट डेट। अब देखिए डेट हमारा पूरा प्रॉपर आ चुका है। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। फिर से अगर आपको एंट्री करनी है तो आप इसमें एंट्री करिए और आपका कंट्रोल शिफ्ट जो W था उसको प्रेस करिए। ऐसा करते ही डेटा आपका सेव हो जाएगा। चलिए इसको बटन बना लेते हैं। तो बटन बनाने के लिए डेवलपर पे जाइए, इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए, बटन पे क्लिक करिए और यहाँ से हम ले लेते एक छोटा सा बटन। ओके, तो हमने माइक्रोस हमारा 3 था, तो हम माइक्रोस 3 पे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं।
यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका कौन सा शीट है। यहाँ पे मेरा बिल का शीट है तो मैं बिल पे क्लिक करी, ऊपर और नीचे का नाम आपको सेम चेक कर लेना है। उसके बाद से ओके बटन पे प्रेस कर देना है। रीनेम करने के लिए इस पे राइट क्लिक करिए, आपको असाइन मैक्रोस मिलेगा। असाइन मैक्रोस पे आपने मैक्रोस सिलेक्ट कर लेना है, बिल सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर दिए। रीनेम करने के लिए यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट मिलेगा, इसको आपने क्या कर लेना है, यहाँ से डिलीट कर लेना है और नाम दे दीजिए सबमिट डेटा या फिर सबमिट रिकॉर्ड, जो आप देना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ रिकॉर्ड करने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख दिया है। यहाँ पे डेट मैं लिख देती हूँ, जिस भी डेट को आप करना चाहते हैं, 06/2024 ले लेती हूँ। उसके बाद से नेम लिख दीजिए, जिसका आप नेम लिखना चाहते हैं। मोबाइल नंबर लिख दीजिए। उसके बाद एड्रेस आप लिख सकते हैं। प्रोडक्ट नेम ले लीजिए, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कीबोर्ड, इसकी क्वांटिटी में 5 ले लेती हूँ और रेट डाल देती हूँ 1000 डाल दीजिए। ओके, अगर ये ऐसा आ रहा है तो आप इसको हल्का सा ऐसे खींच सकते हैं। ओके, अब होने के बाद से डेटा देखिए पूरा आ चुका है। आने के बाद हम सिर्फ सबमिट बटन पे क्लिक करने वाले हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे आप ध्यान दीजिए सारा का सारा हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ऊपर से नीचे तक पूरा क्लियर हो चुका है। अब मैं बिल डेटाबेस में जाके एक बार चेक कर लेती हूँ, तो देखिए दीपक नाम की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं फिर से कहाँ जा रहे हैं, हम बिल में जानी है। अपना बिल कहाँ गया, ओके, आपको फिर से यहाँ पे बिल में जानी है। अब इसको हम सेव करने वाले, ठीक है, जो भी हमने माइक्रोज अभी हमने बनाया है उसे सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, विजुअल बेसिक पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे आपको VBA प्रोजेक्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करिए, फिर राइट क्लिक करिए, VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए, फिर प्रोटेक्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रोटेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लॉक जो दिखा है ना यहाँ पे लॉक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको सेव किया था, इसलिए मेरा पूरा पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से आपको जो पासवर्ड देना है आप वो पासवर्ड दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 2 3 दे दिया है। ओके बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेव बटन का आइकॉन दिखेगा, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद तो देखिए मैंने ये भी यहाँ इसको भी मैंने यहाँ पे सेव किया है, इसलिए यहाँ पे मेरा कुछ भी इंटरफेस नहीं आ रहा है, पेज ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब आपको मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। फाइल पे जाइए, यहाँ से सेव पे क्लिक करिए। सेव पे क्लिक करने के बाद लोकेशन चूज करिए, आपको जहाँ पे सेव करनी है आपकी फाइल को। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे मैं बिल लिख देती हूँ, बिल 1 कर देती हूँ, यहाँ पे बिल 1। यहाँ पे देखिए आपको सेव एज टाइप में क्या सिलेक्ट करना है, एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक पे आपको क्लिक करना है। नीचे आपका एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक आनी चाहिए और उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव कर देना है। देखिए आपका डेटा अब माइक्रो के साथ यहाँ पे सेव्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को सेव कर सकते हैं और इजी तरीके से बिल